पता है मैथ कौन सीख सकता है? मैथ वही सीख सकता है जिसको इस बात का दुख ना लगे कि मेरा एक दो बार सोल्व करने पर ये सोल्व क्यों नहीं हुआ है। वही मैथ सीख सकता है। मतलब अगर कोई ये सोच के आए कि एक बार में ही सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मिस्टेक तो होगा ही होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब देखो जरा, मैं फ्रेश सॉल्व कर दूंगा आपके साथ। क्या हो गया इसको? y इज इक्वल टू cosec x, है ना। y इज इक्वल टू cosec x अपना यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू cosec x है यहाँ। तो भाई यहाँ पर ऐसा है कि इसके इनपुट में चेंज कर देते हैं। यहाँ इसको बाई प्लस डेल्टा बाई में कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ cosec x प्लस डेल्टा x। अभी अगला भी आपसे सोल्व कराऊंगा मैं, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। उसके बाद इसको माइनस कर देते हैं हम लोग। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहो तो इक्वेशन 1 2 मान लो अगर आपको लगता है। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे आज। आज खाली प्रैक्टिस करना है। बहुत बातें हो गई है, केवल काम करना है। ये हो गया आपका बाई प्लस डेल्टा बाई माइनस बाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक। ये बाई से बाई कट गया, डेल्टा बाई इज इक्वल टू आ गया कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, ये अपना आ गया। अब डेल्टा बाई आ गया, ये सब आ गया। लेकिन अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर एक्चुअली, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। यही चाहिए ना, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, जब आप लगाओगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना। और ऊपर में क्या करोगे डेल्टा बाई, नीचे क्या करोगे डेल्टा एक्स। तो भाई डेल्टा बाई क्या निकला आपका, डेल्टा बाई कहाँ गया, ये निकला, ऊपर वाला ही है। तो ये लिख दो कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक। और नीचे जो है ये डेल्टा एक्स चल। अब इसको क्या करेंगे, इस कोसेक एक्स को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि इसको आप कन्वर्ट कर देना। ये हो जाएगा 1/साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ये तो मेन लाइन हो गया डेल्टा एक्स का, और एलसीएम लेंगे अगर हम लोग, तो ये एलसीएम आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आ गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। ये वाला यहाँ आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। आगे बढ़ूँ? ठीक है, कोई इमोजी वगैरह भेज दो अगर समझ में आ गया है तो। जल्दी करो। सर एक बार फिर हाँ एक्सप्लेन ठीक है। कर देंगे। अच्छा, हार्दिक को नहीं समझ में आया, स्पीकर पर लेना पड़ेगा मुझे। हार्दिक कहाँ दिक्कत है? आपने वो नीचे वाला थंब दिखाया इसलिए, या गलती से हो गया आपको? जल्दी क्लियर करो भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही है आपकी।
चलो पूछ लेना अगर कुछ ऐसा होगा तो। चलो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझना इसको मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इधर मत देखना, खाली मेरे रिटर्न को देखना, जो मैंने लिखा है वो देखना, उधर मत देखना। मैंने लिखा कि देखो कोई भी सवाल है तो उस सवाल में सबसे पहला सवाल था बाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो मैंने लिखा ये जी बाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, क्या होता है कि इनपुट वाले में जो है, ओ गलती से हो गया, इनपुट वाले में क्या होता है ना, इनपुट वाले में जब हम x प्लस डेल्टा एक्स करते हैं तो यहाँ पर देखिए बाई वाले में भी जो है डेल्टा बाई ऐड हो जाएगा। तो हमने बाई की तरफ डेल्टा वाई किया जैसे कि आपने पहले किया था, उसके बाद एक्स में भी हमने डेल्टा एक्स किया, एक इक्वेशन 1 बना दिया, एक इक्वेशन 2 बना दिया। फिर हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो देखिए बाई और बाई क्या होगा, कट जाएगा, हट जाएगा, बचेगा डेल्टा बाई। तो डेल्टा बाई की जो वैल्यू आई वो इस तरीके से आई कि जो हमने कॉसेक के थीटा में चेंज किया था ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो पहले रह गया और माइनस कॉसेक एक्स आ गया। अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, जो मैथ में आप पढ़ रहे हो ना डिफरेंशिएशन, वो एक्चुअली डी बाई बाई डी एक्स के लिए पढ़ रहे हो। इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे या कई ऐसे टॉपिक इसमें आएंगे जहां डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओगे और डायरेक्ट आंसर आएगा, मतलब इसमें इतना लफड़ा नहीं होता, इसको फर्स्ट रूल मेथड कहते हैं। डिफरेंशिएशन निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, इसको फर्स्ट मेथड भी कहते हैं, इसको लिमिट वाला मेथड भी कहते हैं, तो कई नामों से इसको जानते हैं। और ये पोर्शन 11th क्लास का होता है सीबीएसई में या बाकी बोर्ड्स में, पर एनआईएस ने इसको मिक्स कर दिया है, आपको साथ में पढ़ना है। तो ये जो आप देख रहे हो उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा वाला बहुत आसान होता है, दूसरे वाले में क्या करना होता है, आपको केवल फार्मूला पुट करना है, सीधा आपके पास आंसर आएगा, वो सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन वो तरीका ये बोल ही नहीं रहा, ये बोल रहा है आप पहले तरीके से कीजिए। तो पहले तरीके से जब हम करेंगे, यहाँ पर तो डेल्टा बाई की वैल्यू आ गई है, तो डेल्टा बाई को डी बाई में कन्वर्ट करना है। देखिए डेल्टा बाई का मतलब होता है अच्छा खासा चेंज, डेल्टा बाई अच्छा खासा चेंज। लेकिन जब आप बोलते हैं डी बाई, ये जो स्मॉल डी होता है ना, उसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज होता है। तो जब आप सोचिए एक समझिए एक जूसर मशीन है, तो भाई जूसर मशीन में अगर आप इनपुट डालिएगा 4 संतरा 5 संतरा, तो अच्छा खासा 1 गिलास जूस आपको मिल जाएगा, है ना, 1 गिलास जूस आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर आप 4 संतरा छोड़िए, एक संतरे का एक पीस केवल डालेंगे तो उसमें कितना जूस निकलेगा, बहुत इतना सा जूस निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इनपुट कम डालेंगे तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। भाई अगर आप ऐसा समझिए इसको कि चीनी कम डालेंगे तो मीठा क्या होगा, कम हो जाएगा, चीनी कम डालेंगे तो यही तो होगा, और क्या होगा। तो वही वाली बात यहाँ पर है, इनपुट और आउटपुट समझिए, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ जो एक्स होता है वो इनपुट होता है और बाई क्या है, आउटपुट है। किसी भी फंक्शंस के एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा x प्लस 5, मैंने, आप कितने लोग हैं, जितने लोग हैं मैंने सबको बोला एक काम करो जी, आप ना मार्केट में जाओ और मार्केट में जाके नोटबुक खरीद के आओ। तो नोटबुक खरीद के आओ, मैंने कहा कितना नोटबुक, आपने कहा, हार्दिक ने कहा सर कितना नोटबुक चाहिए, प्रीति ने कहा कितना नोटबुक, मैंने कहा सबको बोला एक काम करो x प्लस 5 नोटबुक या x प्लस 1 नोटबुक। अब x प्लस 1 नोटबुक, तो x की वैल्यू तो हमने दिया ही नहीं आपको, लेकिन ये x जो है वो इनपुट की तरह काम कर गया। अब मैंने हार्दिक को बोला कि आप x की वैल्यू 1 ले लेना, मैंने प्रीति को बोला आप x की वैल्यू 2 ले लेना, मैंने हिमांशु को बोला आप x की वैल्यू 4 ले लेना। तो आप उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, किसी का 2 नोटबुक आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का 5 आएगा, डिपेंड करता है कि हमने इनपुट डाला क्या है। बात समझो, यहाँ कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लग रहा है हमें। तो कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है हमारे लिए कि जो आपके न्यूमिनेटर होगा ना, न्यूमिनेटर में जो है ये जो डेल्टा बाई दिख रहा है इसको हम रखेंगे ऊपर। देखो यहाँ पर हमने इसको ऊपर रखा है, यहाँ पर इसको ऊपर रखेंगे, और जो डेल्टा एक्स है ना उसको नीचे रखेंगे। देखो हमने इसको नीचे रखा है इसको, और ये दिखाएंगे कि देखिए ऐसे तो हमारे पास डेल्टा बाई और डेल्टा एक्स है, लेकिन हमारा इनपुट जो है टेंड्स टू 0 है। देखो टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसी वजह से अब ये जो डेल्टा बाई और डेल्टा एक्स है वो डी बाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्चुअल वैल्यू था उसको हमने ऊपर सजा दिया, नीचे सजा दिया। और यहाँ से तो छोटा सा कैलकुलेशन है भाई, छोटा सा कैलकुलेशन ये है कि हम अच्छे से जानते हैं कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, तो कॉसेक है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, सेक है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए,
टेन है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉट है तब भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान होता है। और पिछले क्लास में इस पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया था और आज मैं प्रैक्टिस कराने के मूड में हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको केवल जो 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला होता है उसको हमने केवल एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया कि जहां cosec x लिखा था वहां पर हमने 1/sin x लिख दिया, जहां cosec x प्लस डेल्टा x था मतलब वही है cosec sin में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको नॉर्मल जैसे कि आप भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन का सम्स करते हैं माइनस करते हैं वो वाला काम हमने कर दिया और यहाँ तक हमारा सफर केवल आया है। अब आप लोग इजाजत देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे या कोई सवाल होगा तो आप पूछेंगे। बताइए क्या समझ में आ गया, इतना क्लियर है? ठीक है। अब अगला स्टेप चलेगा। अब यहां पर जो हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स में देखिए ये जो आपको दिख रहा है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स और डेल्टा एक्स आपको नीचे डाल दो, तो नीचे सबको डाल दो। ये सब नीचे आ गया। अब ऊपर में जो बच गया वो लिख दो। ये बहुत आसान चैप्टर है, एक दो बार में आपसे नहीं हुआ इसका मतलब दिमाग में मत बैठा लेना कि आपसे नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो है अब यहां से हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से इस पॉइंट को देखो। यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर में देखो, नीचे तो हम नॉर्मल ले रहे हैं अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले में देखो ये ऐसा सेटअप हुआ है जिसमें साफ साफ दिख रहा है ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। स्पीकर पे अपना ले लेता हूं। आप बताओ किसको याद है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, किसको याद है बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ, बोलो क्या होता है। सर 2 cos फिर a प्लस बी टू, अपॉन 2 फिर साइन होल ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन 2। आराम आराम से, टू अच्छा सॉरी, कॉस और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन टू फिर साइन साइन फिर a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। ए माइनस बी अपॉन टू, यस ए है ना? यस सर। ठीक, लगाइए यहाँ पे। ब्रूस ले लिया मैंने, मिटाने का नहीं है, ये में नहीं पता, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है पहले इसी को सेट कर लिया जाए, ये फॉर्मूला टू कॉस ए प्लस बी बाई टू को सेट कर दो। टू कॉस, यहाँ ए की जगह है एक्स और बी की जगह है एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑन टू इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो गया एक्स माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, दो स्टेप में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे। एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर है और बाहर बैठा है राक्षस माइनस, तो ऐसा नहीं है कि खाली वो शुरू वाले एक्स को माइनस करेगा और बगल वाले डेल्टा एक्स को छोड़ देगा, नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर जितने क्वांटिटी है सबके साथ मिलेगा वो। ठीक है, तो अगर एक्स माइनस हो रहा है तो माइनस डेल्टा एक्स माइनस होगा डिवाइड बाई टू। अब इसमें कुछ चीजें कटेगी हम काट देंगे और बाकी कॉपी कर देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। एक्स एक्स कट गया यहाँ से, है ना, एक्स एक्स कट गया, क्या बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस निकलेगा, मैं आपको एक स्टेप में बताता हूँ। टू कॉस, ये क्या हो गया
2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स किया। मेरी बात सुनो, ये 2 हो गया, ये कॉस हो गया। तो जैसे ये जो इसने लिया था ना, इसको ऐसे कर दिया 2x बाई 2 और इसको कर दिया डेल्टा एक्स बाई 2। इससे मैं बताऊंगा आपको क्या इसके फायदा होगा हमें। और ये जो लिखा है ना साइन डेल्टा एक्स बाई 2, अब इसने क्या किया, इसके नीचे दे दिया ये जो आपको डेल्टा एक्स दिख रहा है ना, इस डेल्टा एक्स को इसको दे दिया। तो इसमें भी कुछ हम चेंज करेंगे, मैं बताता हूँ क्या चेंज करेंगे। देखो ये डेल्टा एक्स हमें अपने पहले से है मेरे पास, ध्यान सुनना। और जो मैं चेंज करने वाला हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, लिखने वाला हूँ नया। अब क्योंकि ये डेल्टा एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था नहीं, था ही नहीं, डेल्टा एक्स था यहाँ पे और आपने डेल्टा एक्स बाई 2 कर दिया। बोले 2 कहाँ से ले आए यहाँ से? तो कुछ नहीं, लो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 करते हैं। देखो काटोगे तो कट जाएगा, मजाक कर रहे थे हम तो, हम ऐसे थोड़ी कर, थोड़े ओरिजिनल 2 थोड़ी दे रहे हैं, उसके बगल में दे रहे हैं, मतलब कैंसिल भी कर देगा, ऐसे ही कर रहे हैं। अरे अच्छा, तो देखो ये वाला, ये 2 ना इस 2 को काट देगा, ध्यान सुनो, ये वाला 2 इस वाले 2 को काट देगा क्योंकि नीचे है। और ये वाला जो है आपने पढ़ा था कि जब कोई साइन और जो वैल्यू थीटा में होती है और वही नीचे रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना इसको, कि साइन का है और जो आप ले रहे हो उसके नीचे भी वही जाता है। नीचे जो है, नीचे जो है, अब क्या लिखा हुआ है ये नीचे, अब कौन सा बच गया नीचे? साइन एक्स बच गया ना, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन एक्स, ये बच गया अपना। अब इनकी वैल्यूज को पुट करना शुरू करो। जैसे इसमें देखो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, -2 कॉस एक्स प्लस 0 पुट कर दो डेल्टा एक्स की जगह, इनटू इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है ना। 2 अब रहा कहाँ, चलिए 2 में 1/2 कर देता हूँ, यहाँ काट दूंगा। चलिए आपको करने के लिए सर 2 को तो आपने काट दिया था ना, यहाँ पर -2 को। साइन एक्स प्लस 0 और ये तो साइन एक्स ही है, यहाँ पर साइन एक्स ही है। 2 से 2 काट देता हूँ, हालांकि एक ही जगह कटेगा, 2 दिन बार बार कटेगा। ये आ गया माइनस कॉस एक्स, नीचे कर दो साइन एक्स और इनटू मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो साइन एक्स अलग। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो जैसे लिख लो इसको, आप माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स भी लिख सकते और ये अपना आंसर आ गया। अब ये पूरा बोर्ड है भाई, देख लीजिए, सबको क्लियर हो गया? प्रैक्टिस की चीज है। देख रहे, आधा घंटा इसी में चला गया। कभी कभी तो मन करता है कि क्लास शुरू करें सुबह सुबह 6 बजे, आराम से 10 बजे तक चलाएं, 3-4 घंटा एकदम को प्रैक्टिस वैक्टिस करवाएं। लेकिन फिर सोचते हैं टाइम मैच नहीं करेगा विद्यार्थियों का, घर पे ही करने दो। देखिए आज संडे का दिन है, कितने विद्यार्थी आए हैं कि संडे को जनरली ऑफ है? बताइए, आगे बढ़े, हो गया? क्लियर? तो रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ तो बताइए। डेल्टा एक्स ऊपर कैसे गया?
बहुत बढ़िया सवाल है, डेल्टा एक्स ऊपर कैसे। देखिए कलर चेंज कर दें आपके लिए, रेड कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहेगा। रेड नहीं, रेड ऊपर है शायद, मैं आपके लिए ग्रीन कर देता हूँ। देखिए यहाँ डेल्टा एक्स नीचे था, है ना, यहाँ भी डेल्टा एक्स नीचे है तो डिनोमिनेटर में ना, नीचे ही तो है। हाँ जी नीचे है, तो नीचे है तो इंडिविजुअल है, देखिए मल्टीप्लाई 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 में है, तो इस डेल्टा एक्स को आप ऊपर के किसी भी न्यूमिनेटर के नीचे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर जब ये ऊपर डिनोमिनेटर में था तो आपने डायरेक्टली इसको नीचे लिख दिया था यहाँ पे, तो उल्टा करेंगे तो क्या इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके नीचे नहीं डाल सकते हैं? बताइए। हो गया क्लियर? क्या था, समझा नहीं, क्या कर रहे हो? समझा नहीं। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। सुनिएगा ध्यान से। मान के चलिए मैंने लिखा, लाइट कलर तो नहीं हो रहा है, मैंने लिखा 2/x, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, और नीचे लिखा मैंने 5, नीचे लिखा मैंने 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और नीचे 5x? क्या ये समझ में आता है आपको? सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये क्या है, ये न्यूमिनेटर है ना? ओ, अच्छा। ध्यान से सोचिए, आप बहुत बार सोल्व किए होंगे। किसी भी हाँ सर। न्यूमिनेटर अगर फ्रैक्शन में होता है तो उसका नीचे का डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर माना जाता है। कुछ ध्यान आ रहा है? आपने सोल्व किया होगा, हाँ सर, हाँ हाँ। है ना, वही वाली बात।